कविताओं का एक संग्रह है नन्नेरी। उसमें बहुत प्रसिद्ध कवियों की कविताएं लिखी हुई हैं। उसमें से मैं 4 पंक्तियां आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। 4 पंक्तियां चिदम्बरम जी तो समझ ही जाएंगे, बाद में मैं उसका अर्थ बता दूंगी। नन्नेरी में लिखा है, पेर यवरतम नोई पोल पिरर नोई कन उल्लम एरियन इड़दावर एंगा थर इड़ियाई मंडू पिणियाल वरुंदू पिर उर्पई कंडू कलड़ में कन। इसका अर्थ है कि शरीर के किसी भी भाग में अगर घाव होता है, पीड़ा होती है, तो आंसू आंख बहाती है। इसलिए अगर मानवता के ऊपर, हमारे फेलो ह्यूमन बींग्स के ऊपर कहीं भी दुनिया में कहीं भी, भले ही सरहद पार, अगर कोई आपदा आती है, कोई संकट आता है, तो अच्छे लोग उसकी चिंता करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने लिखा है इसमें, लेकिन वो नाकाफी है। हमारी तरफ से वहां लोगों को जाना चाहिए, उनकी पीड़ा देखनी चाहिए। और भारत के तौर पर, भारत उनका पड़ोसी देश है, हम अपने समान खून के लोगों के प्रति उदासीन नहीं रह सकते हैं। और इसलिए उनके संकट में जितनी कमी करवा सकते हैं, उनके कष्ट में जितनी कमी करवा सकते हैं, वो करने का काम करना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, पैरा 45 में इंडियन डायस्पोरा की बात है, प्रवासी भारतीयों की बात है। लेकिन मुझे बहुत बार हैरानी होती है कि हम एक तरफ तो प्रवासी भारतीयों को अघोषित राजदूत कहते हैं, अपना इतना माथा ऊंचा किया है उन्होंने हमारा। अमेरिका जैसे बड़े देश में भारतीय हमें गौरवान्वित कर रहे हैं, लेकिन आए दिन खबरें आती रहती हैं प्रवासी भारतीयों के कष्ट की। कभी मलेशिया में भारतीयों के साथ मारपीट की जाती है, कभी कजाकिस्तान में इस्कॉन का मंदिर तोड़ा जाता है, कभी फ्रांस में सिख बच्चों को स्कूल में जाने पर, पगड़ी पहनने पर पाबंदी लगाई जाती है, कभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिखों पर जजिया लगाया जाता है, और अब तो ये कहा जा रहा है कि अन्य धर्मावलंबियों से भी जजिया लिया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया में तो आजकल हद हो रखी है, सिर में स्क्रू ड्राइवर डाल करके घायल किए हुए उस बच्चे की तस्वीर जब टेलीविजन पर दिखाई जाती है, रूह कांप उठती है। आज भी अखबार भरे पड़े कि कल एक भारतीय छात्र की कार जला दी गई। और मुझे दुख तब होता है जब इस सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री टेलीविजन पर आकर कहते हैं, हम क्या करें, हमारे मिशन में स्टाफ ही बहुत कम है, केवल 8 लोग हैं, केवल 8 लोग हैं। और उसके ऊपर फिर वो 2 दोष देते हैं। वो दोनों मंत्री यहाँ बैठे हैं जिन पर वो दोष देते हैं। वो कहते हैं वित्त मंत्री के दबाव में विदेश मंत्री ने स्टाफ कम कर दिया, और अब चूंकि विदेश मंत्री ही वित्त मंत्री बन गए हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपना फैसला बदले। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि स्टाफ कम है या ज्यादा, इससे किसी को क्या मतलब? फैसला किसने बदला, क्या बदला, क्यों बदला, कैसे बदला, इससे हमें क्या सरोकार? हमें अपने बच्चों की सुरक्षा चाहिए। देश ये चाहता है कि आप कर क्या रहे हैं? आप 8 के स्टाफ से करें कि आप 10 के स्टाफ से करें, आप 12 के स्टाफ से करें कि आप 24 के स्टाफ से करें, स्टाफ बढ़ाएं या घटाएं, लेकिन उन बच्चों की सुरक्षा आप मुहैया करवाइए। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इतने बड़े बड़े संकल्प का अभिभाषण और दूसरी तरफ मंत्रियों के इस तरह के असहाय जवाब, ये दोनों मेल नहीं खाते। कल मैं एक बयान पढ़ रही थी मोइली जी का, आई कांट डू एनीथिंग फॉर करप्शन इन जुडिशरी। ये दोनों चीजें कैसे मेल खाएंगी? इस अभिभाषण को पूरा करने के लिए बहुत इच्छा शक्ति की जरूरत होगी, बहुत दृढ़ता की जरूरत होगी। इस तरह के असहायपूर्ण बयान अगर देंगे मंत्रीगण, तो देशवासी क्या समझेंगे? इसलिए उस दिन भी अडवाणी जी ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि बहुत युवा सांसदों का एक डेलीगेशन अगर आप यहाँ से भेजें, वो स्वयं जाकर के वहाँ देख करके आएंगे। उनको लगेगा हमारे देश से कोई हमें पूछने आया, कोई हमारी सुध लेने आया, और उन्हें लगेगा कि सरकार हमारे प्रति संवेदनशील है। और मुझे लगता है कि इसको करने में कोई ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए और कोई कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, अंतिम पैराग्राफ में राष्ट्रपति जी ने देश के युवजन की आशा और आकांक्षा की बात की है। बहुत अच्छा है, देश में बहुत युवा बयार बही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ये पहली बार नहीं हुआ जब देश का युवजन खड़ा हुआ है। इस देश ने जब जब नाजुक मौका देखा है, युवजन ने अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई है।
इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम में भी 23 बरस